3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र अगला टॉपिक है। इसमें अलग अलग राइटर्स जो थे उनके काव्य सिद्धांत दे रखे हैं। सबसे पहले है प्लेटो के काव्य सिद्धांत। प्लेटो के काव्य सिद्धांत क्या है? प्लेटो के दर्शन में प्रमुखता 5 विषयों का उल्लेख मिलता है। 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला विषय है आदर्श राज्य की अवधारणा, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा और सृष्टि शास्त्र। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्रत्ययवादी को आदर्शवादी भी कह सकते हैं। इस दर्शन के अनुसार विचार ही परम सत्य है और यह संसार प्रत्यय का अनुकरण है। कलाकार अनुकरण का अनुकरण करता है। कलाकार अनुकरण का अनुकरण करता है, मतलब पूरे संसार का अनुकरण करता है, इसीलिए उसकी कलाकृति सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। प्लेटो के प्रत्ययवादी दर्शन में प्रत्यय का आभास या प्रतिबिंब और वस्तु जगत के प्रतिबिंब क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। अर्थात किसी कलाकार की कलाकृति इस दृश्यमान जगत का अनुकरण होती है। तो उन्होंने पहले स्थान पर रखा है प्रत्यय का आभास, ठीक है। दूसरे स्थान पर उन्होंने रखा है प्रत्यय पर प्रतिबंध और तीसरे स्थान पर उन्होंने रखा वस्तु जगत के प्रतिबिंब। इन तीनों को अलग अलग स्थान दिया। प्लेटो ने कला को ग्रहण योग्य वस्तु ना मानने के पीछे 2 आधार माने हैं। प्लेटो ने कला को ग्रहण योग्य वस्तु ना मानने के पीछे 2 आधार माने हैं। वो उसको कला ग्रहण योग्य वस्तु नहीं मानते। इसके 2 कारण हैं, एक है दर्शन, दूसरा प्रयोजन। प्लेटो का मानना है कि परम सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण कला मिथ्या है या झूठ है। प्लेटो के शब्दों में कहा जाए तो कला सत्य से त्रिधा अपेत, यानी कि वही 3 गुनी दूरी पर है। प्लेटो आवयिक एकता के सिद्धांत को सभी कलाओं के लिए आवश्यक मानते हैं। काव्य का विरोध 4 रूपों में प्लेटो करते हैं। प्लेटो 4 रूपों में काव्य का विरोध करते हैं। कौन से 4 रूपों में? पहला बौद्धिक, दूसरा नैतिक, तीसरा भावात्मक और चौथा है शुद्ध उपयोगितावादी। प्लेटो सतमूल्यों को वो महत्व देते हैं। उनका मानना है विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। मतलब विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव, मतलब जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, जैसे कि छोटा बच्चा जो मैच्योर नहीं है, उस पर अगर कोई भी ऐसी बात जो उसके मन पर दुष्प्रभाव डाले, कोई सा भी ऐसा साहित्य है जो उसके मन पर दुष्प्रभाव डाले, चाहे वो सही ही हो, तो भी उसको निषेध करना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। प्लेटो कविता को इस रूप में स्वीकारते हैं कि वे जीवन के शुभ का अनुकरण करें, मतलब जो अच्छी चीज़ें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण के साथ साथ अनैतिक होने का कारण भी किया है। प्लेटो द्वारा प्रयुक्त अनुकरण शब्द का अर्थ क्या है? तो इन्होंने 2 अर्थ लिए हैं। अनुकरण शब्द के 2 अर्थ लिए। पहला है विचार जगत व दृश्यमान वास्तविक जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, यह तत्व मीमांसा से संबंधित है। और दूसरा वास्तविक जगत व कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए, यह नैतिकता से संबंधित है। तो उन्होंने अनुकरण शब्द के 2 अर्थ लिए हैं। प्लेटो ने काव्य रचना से लेकर विधा के चयन तक में ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव माना है। प्लेटो का मानना है कि कवि या रचनाकार एक माध्यम मात्र है, काव्य का वास्तविक रचयिता ईश्वर होता है। इयोन नामक संवाद में प्लेटो काव्य हेतु को ईश्वरीय उन्माद स्वीकारते हैं। प्लेटो काव्य सृजन की प्रेरणा देवी शक्ति को मानते हैं और इसी देवी को वो म्यूजेस कहते हैं। अब प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन क्या है? चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। अयथार्थ, अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और ना ही राज्य का। ये उनके कविता के बारे में कथन है। कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता है तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है। काव्य समाज के लिए हानिकारक है, जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है? ये प्लेटो का मानना है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। कविता भावों और संवेगों को उद्दीपित करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। अब प्लेटो द्वारा किए गए काव्य के भेद। अब प्लेटो ने काव्य के भेद क्या क्या माने हैं? उन्होंने 3 भेद माने, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। अनुकरणात्मक में प्रहसन और दुखांत नाटक आते हैं। वर्णनात्मक में डिथिरैम यानी कि प्रगीत, शब्द, माधुर्य और लय, और मिश्र में महाकाव्य आता है। इनमें माधुर्य और लय शब्द पर आश्रित है। प्लेटो पूर्व होमर और अरिस्टोफानेस ने अपनी रचना क्रमशः हिम टू अपोलो और वीमेन सेलिब्रेटिंग दी थैस्मोफोरिया
में अनुकरण मूलक कला की जानकारी दी है। होमर अनुकरण के लिए माइमेसिस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लेटो द्वारा काव्य का विरोध बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक और उपयोगितावाद की दृष्टि से हुआ है। प्लेटो ट्रेजेडी का मनोभाव, भय और करुणा को मानते हैं। जर्मन विद्वान कंपे लिखते हैं, काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी होता है कि उससे वस्त्र बनेंगे, कविता रचने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा कौन कहता है? जर्मन विद्वान कंपे, उनका ऐसा कहना है।